हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो या तो और कोई भी अदर एग्जाम। तो ये सब चीज के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हर वर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, मतलब एवरी ईयर वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, इसको देखते हैं कि क्यों मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया है। ठीक है, ये सब चीज इसके बारे में है, उसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एवरी ईयर वर्ड्स एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इसको फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो ये 2012 को मनाया गया था। ठीक है, और जो ये वर्ल्ड एलिफेंट डे है उसका पर्पस क्या है इस डे को मनाने का, तो इसका पर्पस है हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, ये इसका पर्पस है हर साल हाथी। ठीक है, हर साल हाथी दिवस मनाने का, मतलब एलिफेंट डे मनाने का। ठीक है, और इसका फोकस क्या है इस डे को मनाने का, तो ये अवैध शिकार, आवास की हानि और मानव हाथी संघर्ष जैसी चुनौतियों का समाधान करना। ठीक है, इसका फोकस है, मेन फोकस। ठीक है, और यहाँ पे 2026 में क्या बोला है, तो विश्व हाथी दिवस। ठीक है, 12 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। ठीक है, मतलब मनाया गया है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं ट्रिम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है। ठीक है, देखो जो ये माई लाइफ माई स्ट्रगल्स है ये किसकी आत्मकथा है, तो ये है रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, कितने 14th नंबर के। ठीक है, 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल कब से कब था, 2017 से 2023 तक था इनका कार्यकाल। ठीक है, तो कौन थे ये, रामनाथ कोविंद जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। ये 22 है, 5 साल के ही रहता है ना, 17 से 22 है। ठीक है, फिर इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो इसके लेखक कौन है जिन्होंने ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, उसमें क्या लिखा है, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स, तो इसके ऑथर कौन है, तो ये रामनाथ कोविंद। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, तो ये उनके जीवन यात्रा, संघर्ष और सार्वजनिक सेवा पे ये बेस्ड है। ठीक है, जो माई लाइफ माई स्ट्रगल ये लिखा गया है ना बुक, तो ये इसके ऊपर बेस्ड है। तो उनकी जो रामनाथ कोविंद थे उनकी जीवन की यात्रा मतलब लाइफ जर्नी, उनके स्ट्रगल और उनके पब्लिक सर्विस के ऊपर। ठीक है, और देखो ये भारत के 14th नंबर के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, जिनका कार्यकाल कब तक था, तो ये 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल था। और जब ये 2000 यहाँ पे 2017 पे ये राष्ट्रपति बने, तो उससे पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, बिहार के राज्यपाल थे, तो ये 2015 से 2017 तक इनका कार्यकाल रहा राज्यपाल के रूप में। और इनका जन्म 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1945 को, कहा 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था जो इनका बर्न है वो। और कहाँ पे हुआ था, तो ये कानपुर देहात में। ठीक है, कानपुर देहात में जो कि कहाँ पे आता है, ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं 73 मिस वर्ल्ड 2026। ठीक है, 73 मिस वर्ल्ड 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम में किया जा रहा है। देखो और इसका मेजबान देश मतलब कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है, तो ये है वियतनाम। ठीक है, जो कि एक कंट्री है, और जो कि अभी कितनी, जो ये इवेंट है वो कितना है, 73 मिस वर्ल्ड 2026। ठीक है, और इसका मेजबान सिटी कौन सी है, ठीक है, ये तो कंट्री है जहाँ पे वियतनाम है, तो वहां पे ये होस्ट किया जा रहा है। लेकिन कोई सिटी भी तो होगा ना कि डायरेक्ट देश में होगा, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, मतलब कोई सिटी है तो ये सिटी है वो किसी कंट्री के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये सिटी का नाम क्या है, तो ये हो ची मिन सिटी। ठीक है, जहाँ पे होस्ट किया जा रहा है उस सिटी का नाम क्या है, तो हो ची मिन सिटी। ठीक है, और इसका फिनाले
इसका फिनाले कब है, तो ये 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर 2026 को निर्धारित किया जाएगा, मतलब इसका फिनाले, ठीक है। और इसका महत्व क्या है, तो ये पहली बार यह वियतनाम मिस वर्ल्ड फाइनल की मेजबानी करे, ठीक है। जो ये वियतनाम है, मतलब ये कंट्री, वो फर्स्ट टाइम मिस वर्ल्ड फाइनल की मेजबानी करे, मतलब होस्ट करे, ठीक है। जो वियतनाम है वो फर्स्ट टाइम मिस वर्ल्ड फाइनल को होस्ट कर रहे हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। 2026 में जम्मू और कश्मीर में ईरानी कप, ठीक है, 2026 में जम्मू और कश्मीर में ईरानी कप का आयोजन किया जाना है, ठीक है। जो कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। जो ये ईरानी कप है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये है क्रिकेट से, ठीक है। जो कि जम्मू और कश्मीर में 2026 में यहाँ पे होस्ट किया जाना है, ठीक है, मतलब आयोजित किया जाना है। तो देखो ये कब आयोजित किया जाएगा, तो ये है 1 से 5 अक्टूबर, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन है जो कि कब से कब तक, 1 से 5 अक्टूबर तक इसको आयोजित किया जाना है। और इसका थीम क्या है, तो ये जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर, जो कि ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो जम्मू और कश्मीर, इसमें रणजी ट्रॉफी चैंपियंस वर्सेस बनाम रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रणजी ट्रॉफी चैंपियन वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, ये इसकी टीमें हैं, ठीक है। टीम है ये कौन कौन सी, देखो रणजी रणजी ट्रॉफी चैंपियन और रेस्ट ऑफ इंडिया, ये दो टीम है, ठीक है। और इसके आयोजक कौन है, तो ये BCCI, मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये है इसके आयोजक। फिर ये टूर्नामेंट कहाँ पे, ये टूर्नामेंट कौन सा है, तो ये ईरानी कप है, जो कि किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। और जो इसका फॉर्मेट है वो फर्स्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ठीक है। जो ये ईरानी कप है जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, पहली बार किस राज्य के राज्य वन्य जीव बोर्ड ने में जनजाति प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम राज्य के, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे राज्य वन्य जीव बोर्ड, ठीक है, जो राज्य वन्य जीव बोर्ड है उसमें जनजाति प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। तो ये कौन सा स्टेट है, ठीक है, जिन्होंने इसको शामिल किया है, तो ये है केरला, मतलब केरल, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है, तो उस स्टेट, वह स्टेट कौन सी है, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे जनजाति प्रतिनिधियों को शामिल किया है, तो ये केरल है, ठीक है। और ये केरल राज्य वन्य जीव बोर्ड है, ठीक है, जिसमें ये जनजाति प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। और इसका पर्पस क्या है, इसको जनजाति प्रतिनिधियों को शामिल करने का, जो राज्य वन्य जीव बोर्ड है उसमें, तो ये वन्य जीव संरक्षण और निर्णय लेने में जनजाति समुदायों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना, इसका एक मेन पर्पस है, ठीक है। फिर इसका महत्व भी बताया गया, तो ये क्या है, सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक आधारित वन्य जीव संरक्षण को मजबूत करना और जनजाति समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को मान्यता देना, ये इनका महत्व है, ठीक है। जो यहाँ पे राज्य वन्य जीव बोर्ड है उसमें ये जनजाति प्रतिनिधियों को इंक्लूड किया गया है, ये उनका महत्व है और ये इनका पर्पस है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, अगस्त 2026 में, ठीक है, अगस्त 2026 में किस देश की संसद ने डेथ पेनल्टी को समाप्त करने के लिए एक कानून को मंजूरी दी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस देश की संसद ने मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए एक कानून को मंजूरी दी है, तो यह है लेबनान, ठीक है। लेबनान एक देश का नाम है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, ठीक है, तो ये लेबनान ऐसा देश है जिन्होंने ये 2026 में मृत्यु दंड को समाप्त करने की मंजूरी दी गई है, जो लेबनान की संसद है उन्होंने, ठीक है। और इसका डेट क्या है, तो ये 11 अगस्त को, ठीक है, 11 अगस्त को मंजूरी दिया गया है। और इसका रिप्लेसमेंट क्या है, तो ये मौजूदा मृत्यु दंड की सजाए को आजीवन कारावास में बदल दिया, ठीक है। मतलब जिनको ये मृत्यु दंड की जो सजा सजा दी जाती थी, ठीक है, मतलब यहाँ पे डेथ की जो सजा दी जाती थी उसको आजीवन कारावास में यहाँ पे रिप्लेसमेंट
कर दिया गया है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये लेबनान मध्य पूर्व में मृत्यु दंड समाप्त करने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, जो लेबनान है वहां पे जो ये पूर्व मध्य है उसमें मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला ये फर्स्ट कंट्री बन गया है। ठीक है, तो ये इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है एक तरह से सोचा जाए तो। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, भारत का पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव। ठीक है, जो यहाँ पे जो भारत का ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल है वो कहाँ पे यहाँ पे आयोजित किया जाएगा, वो पूछा गया। तो कहाँ पे किया जाएगा, तो ये लद्दाख में किया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। तो ये उस इवेंट का नाम क्या है, तो ये भारत का फर्स्ट ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल है जो कि 2026 में इसको होस्ट किया जाना है, मतलब आयोजित किया जाना है। ठीक है, और इसका स्थान मतलब उसका लोकेशन क्या है, तो ये लद्दाख, लद्दाख जो कि लेह में उद्घाटन है। ठीक है, लद्दाख का एक जगह है लेह, वहां पे इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसकी डेट क्या है, तो ये 11 अगस्त 2026 को। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन क्या है, तो ये 11 से 14 अगस्त तक। ठीक है, 11 से 14 अगस्त तक 2026 लेह, सोकार और नहाले में, मतलब ये जगह है लेह, सोकार और नहाले ये जगह है। और इसका पर्पस क्या है इस इवेंट का, तो ये है ब्लैक नेक्ड क्रेन के संरक्षण तथा सतत आजीविका को इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। ठीक है, जो इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना इसका पर्पस है। ठीक है, और इसका की फैक्टर क्या बताया यहाँ पे, तो ये लद्दाख जो भारत में ब्लैक नेक्ड क्रेन का एकमात्र प्रजनन आवास है। ठीक है, जो लद्दाख है वो भारत में ब्लैक नेक्ड क्रेन का एकमात्र प्रजनन आवास है। ठीक है, तो ये इसका मेन फैक्ट है। फिर इसके बाद क्या बताया है, दूसरे नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का क्या नाम है, जिसे GRSE ने भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का नाम क्या है, तो यह है श्रुति, जिसे ग्रेस मतलब GRSE उसके लिए जो भारतीय नौसेना है उसके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो देखो ये वेसल, ठीक है, वेसल मतलब उसका नाम पूछा गया है। ठीक है, जो यहाँ पे वेसल है उसका नाम पूछा गया, जो कि ये दूसरे नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। तो उसका नाम क्या है, तो ये है INS श्रुति। ठीक है, और इसका टाइप्स कौन सा है, तो ये सेकंड नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो ये वेसल है उसका टाइप है। ठीक है, और इसका बिल्डर कौन है, तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, ये इसके मेकर्स मतलब जिन्होंने इसका, ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो लॉन्च ये कब किया गया है, तो ये 11 अगस्त को लॉन्च किया गया है। इसका लोकेशन क्या है, तो ये कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और इसके ऑपरेटर कौन रहे, तो ये भारतीय नौसेना। और इसके पर्पस क्या है, तो ये समुद्री निगरानी, गश्त, समुद्री डकैती रोधी अभियान और अन्य समुद्री सुरक्षा मिशन इसका क्या है, पर्पस है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, टाइफून डॉल्फिन से कौन सा देश प्रभावित है। ठीक है, जो खुद देखो जो ये डॉल्फिन मछली बोलते हैं ना, ये वही है टाइफून डॉल्फिन। ठीक है, ये भी इसकी एक प्रजाति है टाइफून डॉल्फिन। तो ये कौन से देश से प्रभावित हुआ है, तो ये चाइना से प्रभावित हुआ है टाइफून डॉल्फिन। तो देख फिर यहाँ पे टाइफून इसका डॉल्फिन है। ठीक है, यहाँ पे नाम बताया गया है वो। फिर इसे मुख्य रूप से यहाँ पे पूर्वी चीन मतलब ये जो चाइना को प्रभावित किया, चाइना से प्रभावित हुए वही विशेष रूप से। ठीक है, झेजियांग प्रांत और शंघाई। ठीक है, यहाँ से ये प्रभावित हुई है जो ये डॉल्फिन है वो। और फिर इसका जो लैंडफॉल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 9 अगस्त, ठीक है, 2026 को जेजियांग के यूहुन के पास मतलब ये दिखा था, मतलब ऐसा यहाँ से प्रभावित हुआ ऐसे माना गया है। ठीक है, और जो इसका इम्पैक्ट है वो भारी बारिश, बाढ़, तेज हवाएं और भूस्खलन का खतरा है। ठीक है, जो इस पे इफेक्ट डालता है जो ये डॉल्फिन पे, तो यहाँ पे ये भारी बारिश, बाढ़, तेज हवा और भूस्खलन का खतरा। ठीक है, और इसका फिर इसमें कुछ अन्य प्रभावी क्षेत्र है वो पूछा गया। तो चीन पहुंचने से पहले
जापान का ओकिनावा, ठीक है, ओकिनावा क्षेत्र है भी ये प्रभावित हुआ है इससे, जो डॉल्फिन है वो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली में किस एआई संचालित सुपर कंप्यूटरिंग सुविधा का उद्घाटन किया है, ठीक है। देखो, जो ये नरेंद्र मोदी है उन्होंने आईआईटी दिल्ली में एआई संचालित कंप्यूटरिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। तो वो एआई संचालित कंप्यूटरिंग मतलब किस एआई संचालित कंप्यूटरिंग का यहाँ पे उद्घाटन किया है, तो ये है परम प्रज्ञा, ठीक है। परम प्रज्ञा एआई संचालित कंप्यूटरिंग सुविधा का यहाँ पे उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली में, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तो ये है परम प्रज्ञा। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया है, तो ये 8 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त 2026 को, ठीक है, आईआईटी दिल्ली में, जो कि सोनीपत कैंपस में। और जो ये एआई कंप्यूटरिंग है वो 250, ठीक है, 250 मतलब 250 एआई प्लेट प्लेटफ्लॉप्स, ठीक है। और जो यहाँ पे जीपीयू है वो कितना है यहाँ पे, तो ये है 400 नेविडिया, ठीक है, 400 नेविडिया। और यहाँ पे 880 जीबी जी जीपीयूएस, ठीक है। जो इसका स्टोरेज है वो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो 10 पेटाबाइट्स, ठीक है, पेटाबाइट्स ऑफ पैरेलल फाइनल सिस्टम स्टोरेज, ठीक है। जो इसका स्टोरेज है ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ये आज का क्लास है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ दिक्कत है तो कमेंट में भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेल डन।